नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी आदतें ही हमें सफलता की ओर ले जाती हैं? और जब बात आदतों की आती है, तो भगवत गीता के उपदेश हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने किन आदतों पर जोर दिया जो न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि हमारे भीतर भी हमें सफल बनाती हैं। तो बने रहिए अंत तक और जानिए कैसे आप भी अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। भगवत गीता का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्मयोग, जिसका अर्थ है बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य को निभाते रहना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि परिणाम क्या होगा, तब हम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं। यह आदत हमें नकारात्मक विचारों और तनाव से दूर रखती है और हमारी ऊर्जा को हमारे काम में समर्पित करती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि आत्मसंयम और धैर्य हमारी मानसिक स्थिरता बनाए रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वह कभी भी विचलित नहीं होता। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते। अर्थात जब व्यक्ति इंद्रियों के पीछे भागता है तब वह उनके बंधन में पड़ जाता है। यह आदत हमें विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और केंद्रित रहने में मदद करती है। जब हमारे मन में धैर्य और संयम होता है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं और हर चुनौती को आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि समर्पण और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं तो हमारे मन में किसी प्रकार का बोझ नहीं रहता। इससे हम बिना किसी तनाव के अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन कर पाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। अर्थात हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपने कार्यों में लगे रहो। जब हम निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते हैं तो हमारे भीतर एक आंतरिक शांति बनी रहती है। यह शांति ही हमें कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहने और सही निर्णय लेने में मदद करती है। जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, हानि लाभ जैसी परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें इन सभी परिस्थितियों में समानता का भाव बनाए रखना चाहिए। गीता में कहा गया है, समधु खसुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन। अर्थात जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और यहाँ तक कि मिट्टी और सोने को समान मानता है वही स्थिर रहता है। यह आदत हमें हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकारने की शक्ति देती है, जिससे हमारा मन शांत और स्थिर बना रहता है। जब हमारा मन स्थिर होता है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं और सफलता की ओर बढ़ते हैं। ध्यान यानी मेडिटेशन भगवत गीता में एक महत्वपूर्ण आदत मानी गई है। ध्यान से व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ता है और मानसिक शांति प्राप्त करता है। यह आदत हमें आंतरिक विकारों से मुक्त करती है और हमारी सोच को स्पष्ट करती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात ध्यानमग्न होकर बिना किसी आसक्ति के अपने कर्म करो। जब हमारी सोच स्पष्ट होती है तब हम कठिनाइयों का सामना आत्मविश्वास और धैर्य से कर पाते हैं। ध्यान की आदत हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाती है, जिससे हम अपनी जीवन यात्रा में सफल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अहंकार को सबसे बड़ी बाधा बताया है। जब हम विनम्रता और अहंकार का त्याग करते हैं तभी हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विनम्रता का गुण हमें सीखने की इच्छा बढ़ाता है, जिससे हम निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहते हैं। यह आदत हमें न केवल समाज में सम्मान दिलाती है बल्कि हमारे जीवन को भी सफल बनाती है। तो दोस्तों, यह थीं वे आदतें जिन्हें भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सफलता की कुंजी बताया है।
इन आदतों को अपने जीवन में अपनाकर आप न केवल बाहरी उपलब्धियों में, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि में भी सफल हो सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरकार, सफलता केवल एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सही आदतों के साथ वह दिन दूर नहीं है। धन्यवाद।